यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, टिस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, टिस आपका टारगेट यूनिवर्सिटी है क्योंकि बहुत अच्छे प्लेसमेंट पैकेजेस हैं। और मेरे यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे 2024 में भी अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू मैंने पोस्ट किया है और 2025 में भी अच्छे खासे स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं। क्या कट ऑफ रहने वाला है वो तो हम आखिरी में बताएंगे, बस टिस का कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है जो कि आपको समझना पड़ेगा। और देखो, ऑफिशियली आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं पे देखना है और वहीं से काम करना है। समझ में आ गया? तो मान लो इसका पीजी प्रोग्राम का क्या प्रोसेस है, सीयूटी पीजी का, कैट पीजी का, कौन से कोर्स में क्या टेस्ट एलिजिबल है ये भी देखना है, पीजी का कौन कौन सा प्रोग्राम है, ये सब आपको यहाँ पे अलग अलग एडमिशन का ब्रोशर ये सब मिल जाएगा, एडमिशन कैलेंडर, हर वो चीज आपको यहाँ दिख जाएगा, इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा एक एक करके, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म तो आपने फिलअप कर दिया है सीयूईटी का। अब अगर आपने मूड बनाया है 2026 में, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू क्रैक द टिस एग्जाम, उनको सीयूईटी पीजी की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे, मेरा यकीन मानो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। मैंने एमएसडब्ल्यू में यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्रैक कर लिया है, जिसमें 99 परसेंटाइल एनटीए के द्वारा ही वो एग्जाम कराया जाता है। 99 परसेंटाइल मैंने अचीव किया। कई सारे वीडियो में मैंने रिजल्ट आपको मोटिवेशन के लिए दिखाया है। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में ये समझा रहा हूं कि अगर आपका टारगेट है टिस मुंबई कैंपस जहां पे स्टूडेंट शशांक पढ़ रहे हैं, या आपका टारगेट है कोई भी ऐसी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी की, तो सीयूटी पीजी पॉइंट हमारा चैनल डेडिकेटेड फॉर सीयूटी पीजी स्टूडेंट कर दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लिए। एक क्वालिफाइड टीचर से पढ़िए। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप क्वालिफाइड लोगों से पढ़ोगे, खुद क्वालिफाइड बनोगे। फेलियर लोगों से पढ़ने का तभी मजा है जब वो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका। ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि फेलियर लोगों से ना पढ़ो, ठीक है, बट आपको ये सजेशन रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन में आप जाओगे तो दो तीन चीजें मैं क्लियर कर दूं आपको, और सेफ स्कोर भी मैं अभी के अभी आपको बता दूंगा कि यहां लिख रहा है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन में विल अपडेटेड सून, लेकिन जो न्यूज कटिंग्स आ रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। न्यूज में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इन अ मेजर शिफ्ट इन एडमिशन प्रोसेस मुंबई, Tata Institute of Social Science has decided to eliminate interviews and to select students for 2025-26 academic year solely on the basis of their marks in Central University Entrance Test। केवल इसी बेस पे आपका एडमिशन का बात कहा जा रहा है। समझिए, ऐसी बातें अभी आई थी। ये न्यूज है 4 अप्रैल का, क्लियर कट याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि डिसीजन को किसने लिया है। Decision has attracted a strong opposition from students who claim that a scrapping interview would compromise the inclusive and diverse characters of TIS campus। याद रखिएगा, ये चीज मैं आपको कह रहा हूं इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी इसका अपना ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेगा तो ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन टिस को हो या कोई और भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इन सब में एक चीज कॉमन है कि इनको अब सीयूईटी का रूल्स तो फॉलो करना ही करना है। हालांकि बीएचयू का जीडीपीआई अभी तक नहीं गया है, वो अभी तक जीडीपीआई रखे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें भी जीडीपीआई था, तो इस पे एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आए, जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी विल बी अपडेटेड सून दे रहा है। आई होप रिजल्ट आने के बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होगा। और रिजल्ट का मैंने आपको बताया था, रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है, ये सब हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेंटेटिव टाइमलाइन अनाउंस बाय टिस फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैज नॉट अलॉटेड एनी पीरियड टू कंडक्ट इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। एक्चुअली हुआ ये है कि जब आप देखोगे एकेडमिक कैलेंडर, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, एकेडमिक कैलेंडर पे आप जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप देख लो, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 2 जनवरी टू 8 फरवरी, लास्ट डेट का ये सब दिया है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया है, डेट भी एग्जामिनेशन का हो भी चुका है, रिकॉर्डेड आंसर की ये सब एनटीए ने कर दिया है, ये भी अभी तक नहीं किया। लेकिन आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये सब दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक शेड्यूल। ये शेड्यूल आप देखोगे यहां पे क्लिक करने का, तो टिस का जो अपना सिस्टम है उसके हिसाब से इन्होंने बताया। लेकिन ये याद रखिएगा, 3 डे ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट ईयर मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट के लिए 12, 13, 14 अगस्त को इन्होंने रखा था। तो इसके पहले आपको ये कर लेना होगा, तभी तो ये रहेगा। तो ये 2024 का ही शेड्यूल अभी तक दिखा रहा है। क्लियर कट बात है, इससे पहले एडमिशन कर लेना है, इनके शेड्यूल दिखाने का यही मतलब है। अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं कि आपके लिए कट ऑफ कौन सा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि भैया बच्चों में प्रॉब्लम तो है। कट ऑफ अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर उन्हें दिक्कत आने वाली टाइम में होने वाली है।
देखो आपको बता दूं, टिस सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉप डेस्टिनेशन है सबका, ठीक है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अगर मान के चलो कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे हमें जाना ही चाहिए, ये एक बढ़िया डेस्टिनेशन है, आपको मैंने पैकेज के भी बारे में भी बताया था, प्लेसमेंट के बारे में भी बताया था, और जो स्टूडेंट वहाँ मेरे हैं वो अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं अच्छे खासे, एक एक्सपीरियंस और पैसा दोनों उनको मिल रहा है। दूसरी चीज है कि इसमें कट ऑफ की तो भाई सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी, तो जो भी बच्चे, चूंकि इस बार 3 पेपर का ऑप्शन था, सीओ क्यूपी 11, एचयू क्यूपी 21 और एचयू क्यूपी 18, यानी पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और जनरल पेपर, तीनों पेपर का मौका दिया गया था कि तीनों वाले बच्चे आकर के यहां पार्टिसिपेट कर सकते थे। इज इट गुड? तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट इसमें क्या है। बहुत बच्चे हैं जो समझ भी रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे हैं। तो कट ऑफ वाले बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं कुछ गणित, सभी बच्चों के लिए ये रहने वाला है, इसलिए टिस के जो भी आप तैयारी कर रहे हो उनको जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा। टिस 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है उनसे मैं बातें कर रहा हूं। एक चीज और, आप में से जो भी बच्चे हैं जो तीनों पेपर यानी एच यू क्यू पी 21 या 18 और एक पेपर था सी ओ क्यू पी 11 भरा है आपने अलग अलग फॉर्म में, जाहिर सी बात है कि भाई अलग अलग स्कोर आएगा, तीनों दिया होगा तो भी। सपोज दैट आपके इसमें 205 आते हैं और इसमें 219 आते हैं और इसमें 200 या 170 आते हैं, सपोज दैट कि आपने, ऐसा तो है नहीं कि तीनों में बराबर नंबर ला देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो सबसे बेस्ट जो स्कोर होगा उसी से अप्लाई करना, तो आपका जान बचा रहेगा। आप ये एनालाइज नहीं कर सकते हो कि किसका कट ऑफ कम होगा। 3 रास्ते हैं भाई, तीनों पढ़ा, 2 किसी ने दिया है, किसी ने सिर्फ एक ही दिया है, तो वो सिर्फ एक ही के बेस पे टिस में अप्लाई करेगा। ये बहुत जेन्युइन बात मैं बता रहा हूं, 3 और रास्ते दिए गए हैं, मंजिल एक ही है, क्लियर है। आप कोई भी रास्ता पकड़ के जाओगे लेकिन एक ही, तीनों का अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये समझ में रखना आपको। जाहिर सी बात है तीनों में से कोई ने ज्यादा होगा, मैक्सिमम वाला जो भी नंबर होगा वो मैं जैसे लिख रहा हूं उसी के थ्रू आप अप्लाई करोगे। टिस अपना अप्लाई फॉर्म जैसे ही लाएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग इसलिए चैनल मैंने कर दिया ताकि आपको ये समझदारी डेवलप हो और ये काम आप कर पाओ। तो सिंपल सी एक लॉजिक है कि अप्लाई फॉर्म में आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, टिस में अगर एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 50% अगर आपका टोटल मार्क्स का आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में तो हो, लेकिन इस बार ये बात है नहीं। इस बार अगर टिस में चाहिए तो आपका मार्क्स अगर 160 से लेकर के, एक रेंज दे रहा हूं मैं, 220 के बीच में है, तो आप एक सेफ स्कोर में मान के चलो कि आप हो सेफ स्कोर में, कि आपका कट ऑफ अलग अलग कैंपस के लिए आएगा और कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे। टिस मुंबई का सिर्फ नहीं, सबका बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसलिए कह रहा हूं सेफ स्कोर ये होगा। लेकिन एकदम मतलब श्योर एंड सर्टेन जिन बच्चों का 200 से ऊपर बन रहा है, ध्यान से सुनिए, 200 से ऊपर जिनका बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो जनरल से 10 नंबर घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे ईडब्ल्यूएस वाले 5 से 10 नंबर, फिर और 10 नंबर कर लेंगे ओबीसी वाले, फिर एससी एसटी के अगर हम 20 से 30 नंबर गैप आप समझ लो एसटी कैटेगरी को, तो आपका कितना भी मार्क्स हो आप डेफिनेटली ये भरोसे में रह सकते हो, क्योंकि एसटी बच्चे कम पढ़ते हैं तो एडमिशन उनका हो जाता है, पीजी में और कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 200 के ऊपर जो है वो सेफ स्कोर में है, और जो ये सेफ स्कोर में है उनको अगर 200 से 40 है, 250 है, 260 है, ये नहीं होगा कि 300 में आपका 280 कट ऑफ आ जाएगा। ये सब फालतूबाजी है। जो भी लोग ये बता रहे हैं कि सर इतने नंबर आएंगे, उनको कोई अंदाजा नहीं है, इतना नंबर कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि तीनों पेपर, सुनो आप जो बच्चे सिर्फ एचयू क्यूपी 21 के भरोसे थे, जो भी एचयू क्यूपी 21 वाले भरोसे वाले बच्चे हैं, उनको मुश्किल हो गया है 180 नंबर लाना भी, ये मैं बता रहा हूं। तो जो इस पेपर का कट ऑफ आएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो तो इसी रेंज बाउंड में होगा, क्योंकि इस बार बहुत लेंदी क्वेश्चन, यानी कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दिया था जो कि बच्चे पढ़ नहीं पाए थे। सीओ क्यूपी वाले जो बच्चे हैं उनका तो अलग उसी रेंज में आएगा। मौका तो सबको देना है, तीनों पेपर वाले को मौका देना है। ये मत सोचो कि तीनों पेपर में किसी एक को वो बेस बना देंगे, नहीं, तीनों में से अलग अलग कट ऑफ आएगा। तीनों आपने क्या दिया है उस कट ऑफ में जाकर के देखोगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सोना नहीं है, ये चीज समझना है कि आपका सेफ स्कोर 200-220 से ऊपर ही रहने वाला है। आने वाले टाइम में आपको ये सेफ स्कोर मान के चलना है और आपका रिजल्ट होना तय है। अगर इतने नंबर से आप ऊपर हो तो 240 है, 260 है, बेहतर होगा। लेकिन सीओ क्यूपी 11 में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सब्जेक्टिव है, मैथ रीजनिंग है, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जिसका जो स्ट्रॉन्ग है उन्होंने वो दिया है।
तो आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे। सेफ स्कोर मैंने भी आपसे डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।